क्या सच में हुआ था राधा कृष्ण का विवाह? पुराणों का रहस्य। राधे राधे दोस्तों, आप जरा कल्पना कीजिए, वृंदावन की एक शांत रात्रि, यमुना तट पर चंद्रमा की शीतल रोशनी, वन में मंद मंद बहती पवन और कहीं दूर बांसुरी की मधुर धुन। तभी एक प्रश्न उठता है, क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था या उनका प्रेम विवाह से भी परे कोई दिव्य रहस्य है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में संकेत मिलता है कि राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी। वे स्वयं भगवान की आह्लादिनी शक्ति हैं, वो शक्ति जिसके बिना पर ब्रह्म भी पूर्ण नहीं माने जाते। और भगवान श्री कृष्ण केवल गोकुल के नटखट बालक नहीं, बल्कि स्वयं परम सत्य हैं। जब शक्ति और शक्तिमान एक ही तत्व हैं, तो उनका मिलन भी साधारण कैसे हो सकता है? कथा कहती है, एक दिव्य रात्रि में जब वृंदावन निद्रा में था, तब स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कोई शोर नहीं, कोई बारात नहीं, कोई राजसी आयोजन नहीं। देवताओं के सूक्ष्म साक्ष्य में यमुना तट पर गंधर्व विधि से राधा और कृष्ण का गुप्त विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह संसार को दिखाने के लिए नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा के अद्वैत संबंध की ऐतिहासिक घोषणा थी। परंतु यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। यदि विवाह हुआ था, तो ग्रंथों में उसका विस्तार से वर्णन क्यों नहीं है? क्यों राधा को द्वारका की रानी के रूप में नहीं दिखाया गया? क्योंकि यह कथा लौकिक नहीं, अलौकिक है। राधा कृष्ण का संबंध सामाजिक नियमों से बंधा हुआ नहीं था, वह प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक था। कई आचार्यों का मत है कि यह विवाह देह का नहीं, चेतना का था। राधा कृष्ण से अलग नहीं, वे उसी दिव्य तत्व का विस्तार हैं, इसलिए उनके मिलन को विवाह से भी ऊंचा स्थान दिया गया। वृंदावन की परंपराओं में आज भी राधा कृष्ण को युगल स्वरूप में पूजा जाता है। वहाँ प्रेम ही मंत्र है और भक्ति ही सप्तपदी। यह संदेश देता है कि सच्चा मिलन बाहरी बंधनों से नहीं, हृदय की शुद्धता से होता है। तो क्या राधा कृष्ण का विवाह सच था, या वो प्रेम का ऐसा रहस्य है जिसे केवल भक्त हृदय ही समझ सकता है? क्या ये गुप्त गंधर्व विवाह केवल पुराणों की कथा है, या ये उस दिव्य प्रेम का प्रतीक है जो समय और समाज से परे है? आप क्या मानते हैं? कमेंट में राधे राधे लिखें और जुड़े रहें ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।